मैं हूं एम.के. अकमल। अभी अभी एक खबर आई थी पलामू जिले के तरहसी से, जहां पर कस्तूरबा विद्यालय में लगभग 40 बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ था। इसी खबर की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हैं तरहसी, और इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरहसी के कैंपस में। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इलाज अपना करवा ही रहे हैं अभी। और हम यहाँ के अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर एकाएक क्या माहौल था यहाँ पर, किस तरह से बच्चे आए। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से और जो खबरें निकल के आ रही उसमें ये आ रही है कि कस्तूरबा विद्यालय तरहसी में 40 बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें 40 बच्चे जो हैं कुछ ऐसा चीज़ खा लिए थे जिसके वजह से उन्हें तत्काल जो है वो तुरंत उनके शरीर में प्रभाव पड़ता है, और एकाएक जो है वो तरहसी स्वास्थ्य केंद्र में वो आते हैं। यहाँ पर उनका इलाज होता है। खबर ये भी है कि यहाँ से जो है वो 6-7 बच्चे जो हैं वो लगभग उनको रेफर कर दिए जा चुके हैं। कुछ बच्चे यहाँ से ठीक भी होकर के गए हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर तरहसी स्वास्थ्य केंद्र के जो स्टाफ है उनसे भी कि क्या मंजर रहा था। मौजूद है तरहसी स्वास्थ्य केंद्र के जो स्टाफ हैं वो जिन्होंने जो है अपनी तत्परता से जो है वो बच्चों की जान बचाई है और बच्चे को इलाज जो है वो तुरंत किया है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा श्वेता कुमारी। किस पोस्ट पर हैं आप तरहसी में? हमें एएनएम हैं आप जी। जिस समय आप बच्चे को यहाँ पे लाया जा रहा था, अफरा तफरी का माहौल था, उस समय आप कहाँ थे मैम? हम यहीं अपना ड्यूटी पे थे। ड्यूटी में थे जी, इलाज कर रहे थे हम लोग को। अच्छा, तो क्या क्या माहौल था, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आप आ गए हैं कैमरा पर्सन? उसका बच्चों का था माहौल गंभीर था। हाँ। कोई बच्चा का बोल रही थी पेट में गैस बनाया हुआ है, पेट में दर्द है, और पेट में भी बोल रही थी, और बोल रही थी कि हमको मैम बोल रही थी कि से खाना खाने में उन लोग का है। सब मैम बोली कि से इन लोग है से सह के, यानी जन्माष्टमी होता है ना, वो जन्माष्टमी के दिन इन लोग है से सही हुई, इसी के चलते पूरी। और जन्माष्टमी के दिन तो पूरा देश फास्टिंग करता है मैम, वो एक आधार नहीं हुआ। लेकिन आप इस बात को कितना समझी जब बच्चे यहाँ पर आए, जिस तरह से चीखो पुकार था, आप लोग इलाज कर रहे थे, तो क्या समझ में आया आपको? मतलब हमको क्या समझ में लगेगा, आप अपने इलाज में लगे? हम अपना इलाज अच्छा, में बच्चे कुछ बता रहे थे बातचीत के दौरान, बच्चे कि हाँ क्या हम खाए हैं? नहीं, बच्चा तो कुछ नहीं बता रही थी, यही बता रही थी कि हम पूरी सब्जी खाए हैं। पूरी सब्जी खाए हैं। जी। तो ये एएनएम मैम है जो इस समय जो है वहाँ पर मौजूद थी, और इन्हीं के जो देख रेख में है बच्चों का इलाज भी चल रहा था। कुछ और लोग हैं, आप बताइए, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। हम यहाँ के में हैं सुपरवाइजर में। क्या सुपरवाइजर? हॉस्पिटल का मैंने देख रेख मैनेजर में। आपके देख रेख में आप भी उस समय यहाँ पर मौजूद थे जब इस तरह का मंजर था, बच्चे आ रहे थे? जी। कैसा मंजर था? मंजर यही था कि बच्चा पूरा गंभीर हालत था, पूरा बेहोश हालत में था। उसके बाद फिर हम लोग ऑक्सीजन लगाए, पानी लगाए। उसके बाद कुछ नॉर्मल तरी हुआ तो हम लोग पीएचसी तरहसी से डाल्टन भेज दिए रेफर करके। अच्छा, यहाँ से मतलब रेफर भी किए गए, उस समय भी आप यहाँ पर मौजूद थे। कुछ बताइए ऐसा जो क्या कारण था कि एकाएक आप लोग जिस तरह का माहौल, आज से पहले कभी ऐसा देखे थे कि 40 पेशेंट जो है एक साथ किसी अस्पताल में आ जाए? नहीं, कभी नहीं देखे थे। क्या कारण कुछ ऐसा बता रहे थे? नहीं, बच्चा लोग कुछ बोलिए नहीं रहा था। अच्छा, कुछ बोल नहीं रहा था? नहीं। चलिए, हम यहाँ पर एक और डॉक्टर साहब हैं। सर, थोड़ा सा आप बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, कौन है आप? हम राजेंद्र कुमार फार्मासिस्ट, पीएचसी तरहसी में पोस्टेड हैं। आप भी उस समय थे सर यहाँ? तो फार्मासिस्ट है, दवाई वगैरह तो सब आप ही के माध्यम से दिलाया होगा। क्यों नहीं? थोड़ा सा आप अच्छा सा, आपके स्टाफ ने भी बात की सर, लेकिन आप थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि 40 पेशेंट, आप भी फार्मासिस्ट हैं, कभी ऐसा देखे थे सर कि 40 के 40 बच्चे एक ही स्कूल के एक बार आ जाए? नहीं देखे थे, लेकिन लगता है कि कुछ गंभीर था। सवाल तो गंभीर है सर, है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको छिपा रहा है, पता नहीं, लेकिन रोजगार नहीं हुआ। ये हमको ऐसा प्रतीत होता लगता है कि फूड पॉइजनिंग केस हो सकता है। कहा कि इतना मास मीडियम बच्चा को नहीं आना चाहिए, सबको पेट दर्द करता है। कहता है, मैडम भी कहा फास्टिंग में साथ नहीं होता है, उतना तो होता है, फास्टिंग हो रहा है, पूरा दुनिया कर रहा है फास्टिंग, इतना तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ बहुत बात है, लेकिन हमको तो मालूम क्लियर नहीं उसका। बच्चे कुछ बता रहे हैं, बच्चे को नहीं कुछ नहीं उतना गाइडलाइन बताया। हम लोग सोचे नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ जरूर बात है। सबको अच्छा से इलाज किए, जो था सीरियस के उसको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल डाल्टनगंज पलामू हमने भेजे। पूरा प्रयास साथ तत्परता से मेरा स्टाफ सब काम किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं खतरा तो नहीं, सबको ठीक ठाक। आपकी एकजुटता और तत्परता से बच्चों की जान बचाई। क्यों नहीं, बिल्कुल सभी स्टाफ साथ दिया हमको, सब मैंने अच्छा इलाज किए, मेरा पूरा टीम के साथ इलाज किए। उसके बाद जो 2-4 बच्चों को था सीरियस केस हमको बुझाया। क्या था उनका मामला सर, क्यों आखिर भेजना पड़ा, जबकि उसी केस में आप उसमें ऑक्सीजन की कमी हो था, पूरा ऑक्सीजन दिक्कत हुआ था, तो आगे कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए बेहतर इलाज के लिए हम सदर अस्पताल डाल्टनगंज पलामू भेजना पड़ा हमको। लेकिन ये गंभीर सवाल एक उठता है सर कि इतना मास मीडिया में नहीं होना चाहिए। 40 बच्चे एक साथ। हाँ, ऐसा कुछ बात है, कुछ प्रतीक होता है।
लेकिन इतना नहीं होना चाहिए, बहुत गंभीरता की बात है। ऐसा हम इतना नौकरी में कभी नहीं देखे था इतना घटना। चलिए जो भी है, लगता सफलता हम पाए, मेहनत पूरा किए, सफलता पाए। मेरा सब स्टाफ का योगदान रहा इसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई चीज़ की घटना नहीं घटा, बढ़िया से बेहतर इलाज में भेज दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चों का इलाज जिस समय कर रहे थे आप, कुछ बच्चों के गार्जियन यहाँ पर आ पाए थे? ना गार्जियन कोई नहीं था, खाली मैडम सब आई थी, जो वार्डन है ना वो सब आई थी। और वार्डन साहब कुछ कह रही थी मैडम? मैडम बोले थे भाई खाना अपना खाया, फास्टिंग था। क्योंकि मैडम फास्टिंग तो रहता है, सबको इतना नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है का मतलब कुछ बात है, तो मैडम सब क्लियर ढंग से नहीं बता रही थी। लेकिन हम तो अपना इलाज करना जरूरी है, तो हम लोग सोचा थोड़ा सा देखें फूड पॉइजनिंग कैसे, लेकिन कुछ कुछ इलाज किए, बहुत सफलता मिला, और बाकी को भेजे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तत्कालिक यही बस बर्खास्त। तो ये फार्मासिस्ट साहब हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि इसने मास संख्या में 40 की संख्या में, कभी ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कस्तूरबा विद्यालय जो है वो बहुत सारी बातें छुपा रहा है, जो सामने नहीं आ रहा है, उसे सामने लाने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सोचना ये होगा कि हमने जब सर से बात किया कि क्या उन बच्चों के परिवार यहाँ पर मौजूद आ पाए थे जिनका सीरियस था या जिनके बच्चे बीमार थे, तो ये कह रहे कि नहीं पहुँचे थे। तो ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं कि आप अपने बच्चे को कस्तूरबा जैसे स्कूल में आप भेजते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा त्याग एक पिता, एक माँ, एक परिवार करता है अपने बच्चों के लिए। और उन बच्चों का हाल अगर इस तरह से हो तो क्या भरोसा रहेगा कस्तूरबा विद्यालय जैसा पर। क्योंकि आप समझते हैं कि कस्तूरबा विद्यालय में वही बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं, जिनके माता पिता अपने बच्चों को अच्छे रास्ता पर सफलता देखना चाहते हैं, उनके लिए ये कस्तूरबा है। लेकिन कस्तूरबा कहीं ना कहीं एक करप्शन का, एक जो धांधली का है, वो भी एक अड्डा धीरे धीरे बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से गंभीर मामले आज हुए हैं, आप समझ सकते हैं कि 40 बच्चों की जान, कहीं ना कहीं 40 बच्चों की जान से खिलवाड़ जो है यहाँ पर कस्तूरबा विद्यालय तरहसी कर रहा था। आगे इसकी पड़ताल हम जारी रखेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।